हमने समझ लिया था कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिग्नल्स का ट्रांसमिशन 1.2 अदर पॉइंट। पिछले लेक्चर में ये समझा था हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो जनरली इंफॉर्मेशन सिग्नल्स होते हैं वो होता है वॉइस सिग्नल, पिक्चर सिग्नल एंड वीडियो सिग्नल। इस लेक्चर में हम ये सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, क्या इन सिग्नल्स के पैरामीटर्स होते हैं, वो कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एस वशिष्ठ, वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। चलिए तो हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस सिग्नल क्या होता है। वॉइस सिग्नल, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो आपसे जब मैं बातचीत कर रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं या आप मुझसे कहीं दूर हैं, आप तक जो मेरा वॉइस सिग्नल पहुंच रहा है वो वॉइस सिग्नल आपके कानों तक पहुंच रहा है, मेरे गले से, मेरे थ्रोट से आउट हो रहा है। क्या होता है ये सिग्नल समझिएगा। मेरा जो थ्रोट है, यहाँ पर मैं कुछ अकॉस्टिक प्रेशर्स जनरेट कर रहा हूं। वो अकॉस्टिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक तो प्रेशर होता है कि आप किसी चीज को पकड़ करके और प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है। एक है अकॉस्टिक प्रेशर, मतलब आप एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रेशराइज्ड कर रहे हो। अकॉस्टिक प्रेशर मींस प्रेशर टू द एयर। अब जो एयर होता है उसमें एयर के पार्टिकल्स होते हैं, भाई गैसियस भी कोई चीज होती है तो भी तो एटम्स होते हैं ना उसके। तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को मेरा जो थ्रोट है, मेरा जो वोकल कॉर्ड्स हैं, मेरा जो वोकल सिस्टम है, जो वोकल कॉर्ड से प्रेशर मिल रहा है अकॉस्टिक प्रेशर। उस अकॉस्टिक प्रेशर से आसपास के जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको प्रेशराइज होने की वजह से वो वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उनके अड़ोसी पड़ोसी नेबरिंग जो एयर के पार्टिकल्स होंगे उनसे भी टकराएंगे। वो जब देखेगा ये एयर का पार्टिकल स्टेबल था, ये वाला पार्टिकल तो इसके साथ टकराया, ठीक है। तो जब ये टकराया तो ये भी फिर वाइब्रेट करने लगा, सेम ये इससे टकराएगा। तो इस तरह से ये जो अकॉस्टिक प्रेशर्स हैं ये एटम टू एटम मींस पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होकर के आगे ट्रांसमिट होगा। अब आगे ट्रांसमिट होते हुए वो आपके कान के पास वाले एयर के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करेगा, और जो कान के अंदर एयर जा रही है उसके पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करेगा। मतलब अगर इस रूम के अंदर मेरी आवाज पहुंच रही है, इसका मतलब रूम के अंदर हर एक कोने कोने में पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग गए हैं जैसे ही मैंने कुछ बोला। आपने कई मूवीज में सीन देखे होंगे कि कोई कौन सा होता है, ओपेरा गाने लग रही है, कोई जो सिंगर है, ओपेरा सिंगर, वो गाने लग रही है और इतना तेज गाने लगती है। या कई मूवीज में कई बार इतनी तेज आवाज वो आपको शो करने के लिए होता है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम पॉसिबल हो सकता है, बहुत कम फिजिबल हो सकता है। इतनी तेज कोई बोलता है कि इतना तेज अमाउंट में वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं कि खिड़की दरवाजे जो हैं वो हिलने लगते हैं, और अगर मजबूत कांच ना हो तो वो भी ब्रेक हो जाता है। अगर इसी को मैं एग्जांपल लूं एक, तो जब भी कोई विस्फोट होता है, कोई भी बम विस्फोट होता है, तो उस केस में इतनी तेज आवाज होती है कि आसपास में जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, इतनी ज्यादा अकॉस्टिक प्रेशर जनरेट होता है कि एयर छोड़ो आसपास की बिल्डिंग भी वाइब्रेट करने लगती है। होगा ना ऐसा? अब या तो जमीन पे आके वाइब्रेट करे तो फिर तो जमीन के थ्रू ये जो वाइब्रेशंस हैं ट्रांसमिट होंगे, और हवा में वाइब्रेट करता है तो भी हिलने लगते हैं, हवा में विस्फोट हो सॉरी, तो भी हिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, एक्चुअल में अकॉस्टिक प्रेशर है। तो आप कह सकते हो व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज वेरिएशन ऑफ अकॉस्टिक प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अकॉस्टिक प्रेशर्स में वेरिएशन है। तो इस एक्सिस पे मैं अकॉस्टिक प्रेशर्स बात कर रहा हूं, टाइम के साथ ही वेरिएट कर रहे होंगे। अब ये वेरिएशंस कैसे हो रहे होंगे? अगर मैं अपनी वॉइस बोलता हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं जनरेट कर रहा हूं वर्ड मैं, तो मैं के केस में मैं ये बोला, मैंने कुछ टाइम लगा, मान लो 1 सेकंड का टाइम लगा मैं बोलते टाइम पे, तो इस मैं से जो वाइब्रेशंस जनरेट हुए वो कुछ इस तरीके के हैं। अगर मैं की बजाय कुछ और बोलता हूं, अब मैं बोलता हूं मैं पै, तो फिर पै के केस में ये जो वाइब्रेशंस होंगे, अकॉस्टिक प्रेशर जो होगा वो वेरिएशन हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं के लिए रट लीजिए ऐसा होता है, मैं मान रहा हूं कि मैं के लिए अगर ऐसा हो रहा है, पै के लिए कुछ और ऐसा हो रहा होगा। अब मैं बोलता हूं वापस से मैं, तो अगले में फिर वापस से मैं के लिए सेम यही ऐसा कुछ शेप जैसी ये थी सेम ही हो रही होगी। मैं के लिए ऐसा मान लिया है मैंने कि मैं होने पर ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, आपने देखा भी होगा, आपने मूवी देखोगी कोई मिल गया, मैं उससे रिलेट कर रहा हूं एक बार। कोई मिल गया में वो अपना जो कंप्यूटर सेट होता है उससे वॉइस जनरेट करता है, और फिर वो जो आपकी स्क्रीन होती है उसमें सिग्नल्स को शो करता है ना,
वो सिग्नल जो शो हो रहा है वो क्या है, वो अकॉस्टिक प्रेशर वेरिएशन शो हो रहा है कि टाइम के साथ अकॉस्टिक प्रेशर कैसे चेंज हुए, ये अकॉस्टिक प्रेशर्स हुए। अब वो जो अकॉस्टिक प्रेशर्स हैं वो वॉइस सिग्नल जो है उसको फिर एलियन की जो भी स्पेसशिप जा रही होती है वहां तक ट्रांसमिशन, हालांकि वो जो सब चीज दिखाई है कंप्यूटर से ऐसे ट्रांसमिशन एंटेना से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अगर हो रहा होता तो अब तक न जाने कितने ही एलियन से हम कम्युनिकेशन करके साध चुके होते उनको, ठीक है। उन अपना काम निकलवा लेते, कुछ उनका काम भी कर लेते, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते, अपनी रिक्वायरमेंट्स भी कुछ हो सकती तो कर लेते। तो ठीक है, हाँ हो सकता है कि एडवांसमेंट के साथ ऐसा पॉसिबल हो पाए अगर एलियंस हैं तो, या अगर कोई और आप कम्युनिकेशन होता ही है ना आपका, जब स्पेस में जब स्पेस मिशंस होते हैं तो सैटेलाइट जो होते हैं तो उन सैटेलाइट तक तो सिग्नल जाते हैं ना, आते जाते हैं इस तरह के, तो वो चीज ठीक है। चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक बार यहाँ पर था वॉइस सिग्नल समझना। तो व्हाट इज वॉइस सिग्नल? वॉइस सिग्नल इज एक्चुअली वेरिएशन ऑफ अकॉस्टिक प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन होता है कि ये जो वॉइस सिग्नल है इसको देख करके क्या क्या समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इससे रिलेटेड पैरामीटर्स यहां समझ में आने वाला है पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम में, उस पर बेस्ड होकर के हम बातचीत करेंगे सर। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये समझ में आना चाहिए मेरे को कि ये जो सिग्नल है ये सिग्नल कंटिन्यूस टाइम है या डिस्क्रीट टाइम है। जनरली मैं वॉइस सिग्नल की बात कर रहा हूं जो वॉइस है, ठीक है। तो ये पीरियड, पहले क्वेश्चन कंटिन्यूस टाइम है या डिस्क्रीट टाइम है। तो आप ऐसे कहोगे ये ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे ऐसे आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जनरली वॉइस जो बात करते हैं आप वो इस तरीके से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा। तो दिस इज कंटिन्यूस टाइम। अच्छा, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अच्छा, एक चीज और मैं चलिए आगे और बढ़ता हूं। मान लो मैंने बोला मैं, तो ये आया, मैं फिर वापस मैं बोलता हूं, लेकिन अब मैं बोलता हूं मैं, तो फिर रहेगा शेप यही मैं के केस में वाइब्रेशन साइज होते हैं, बट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। वाइब्रेशंस मतलब वेरिएशन सेम यही हो रहे होंगे बट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूं मैं, तेज बोल से मैं, तो फिर इस केस में बकरी मत समझ लेना है मेरे को, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा इसका अगले इंस्टेंट पे अगर मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ये एम्पलीट्यूड भी होता है इसका, वेरिएशंस के साथ साथ कितनी स्ट्रेंथ के वेरिएशंस हैं वो एम्पलीट्यूड से होंगे। अच्छा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये एनालॉग है या डिजिटल है? तो आप बोलोगे एनालॉग सिग्नल है। भाई मैंने अभी बात की हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा, फर्स्ट जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें समझा था कि इसमें हमें जो दो पार्ट्स में डिस्कस करना है, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर हमें इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना पड़ जाए तो ये एनालॉग सिग्नल है, तो एनालॉग कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा ये। फिर आप बोलोगे कि क्या फिर आप जो फोन से कम्युनिकेशन करते हैं वो भी तो वॉइस सिग्नल होता है, क्या वो एनालॉग है या वो डिजिटल है? तो वो आगे की बात है, समझेंगे हम। वो तो डिजिटल होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। फिर आप बोलोगे वो एनालॉग क्यों नहीं होता, वॉइस ही तो जारी होते हैं। कोई बात नहीं, आगे डिस्कस करने वाले। तो ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक। नेक्स्ट, क्या ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है? 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 अगर मैं जिंदगी भर ऐसा बोलता रहूं तो फिर आप कहोगे ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है। ये जो वेरिएशंस की शेप होगी वापस से ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, अगले टाइम इंटरवल उतने इंटरवल में सेम ये रिपीट हो रही है। बट प्रैक्टिकली बातचीत में ऐसा कोई चीज होती है क्या कि रिपीटेशन में चलता रहे? वो नहीं होता ना ऐसा। मैं बोलूंगा ये पीरियडिक है या अपीरियडिक है, फिर मैं बोलूंगा, फिर आपसे कम्युनिकेशन होगा, फिर मैं कुछ समझाऊंगा। तो प्रैक्टिकली बात करें तो क्या ये चीज जो शेप होती है वो वापस रिपीट होगी? नहीं रिपीट होगी। तो प्रैक्टिकली ये अपीरियडिक होते हैं। हमारे जो वॉइस सिग्नल जिनको हमें ट्रांसमिट करना है वो अपीरियडिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये अपीरियडिक सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये सिग्नल्स जो होते हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स होते हैं या हाई फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स होते हैं? तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है इनकी, वॉइस सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज में ये 20 वैल्यू होती है, 20 से 20 किलो
हर्ट्ज, ऐसा कह सकता हूँ मैं, 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में होती है। ठीक है, मतलब 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट जो होंगे वो वॉइस सिग्नल्स में नहीं होता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं आपसे बातचीत करता हूँ, तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मेरी कुछ वॉइस है, मेरी कुछ वॉइस के कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे कि जो मेरी वेरिएशंस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी स्केल में मान लो 5 किलो से लेकर के और 20 किलो के बीच में हो सकते हैं। जनरली मैं अलग अलग वर्ड्स बोलता हूँ, कोई 5 से 6 के बीच में होगा, कोई 6 से 7 वर्ड्स की बजाय आप ये कहोगे अलग अलग मेरे वॉल्स और कॉन्सोनेंट जो निकल करके आते हैं वो इतने फ्रीक्वेंसीज में होता है मेरी जो आवाज़ है। अब मेरी आवाज़ की बजाय कोई फीमेल वॉइस में आपसे बातचीत करने लगे तो हायर फ्रीक्वेंसी हो सकती है उसमें। फीमेल वॉइस की हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो फीमेल वॉइस की हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अभी मैं चलिए मैं 20 तक तो ओवरव्यू होता है ये कह रहा हूँ, तो 5 से लेकर के और 10 तक मेरा था, ऐसे समझिएगा। फीमेल वॉइस थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, हो सकता है उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स 12 से लेकर के और 18, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए 18 के बीच में। कुछ और ज्यादा कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो वॉइस में जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हो, कोई फीमेल वॉइस में भी एक थोड़ी सी ज्यादा पैनी आवाज जिसको हम बोल देते हैं, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी तक हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो जनरली जो वॉइस सिग्नल्स होता है वो 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज के बीच तक में होता है। ये वॉइस सिग्नल्स का मतलब ये नहीं है केवल आप जो आवाज निकाल रहे हो वही वॉइस सिग्नल है, आपके कोई इंस्ट्रूमेंट से भी आवाज निकल रही हो सकती है। वायलिन बजाऊंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, वायलिन में भी अलग अलग तार होते हैं ना, एक तार से बजता है तो एक से चूं 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 बजता है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। वो जो वायर्स हैं जब उनको आप वायलिन बजाते हो तो उस केस में क्या होता है, वायर्स वाइब्रेट करते हैं। वायर्स जब वाइब्रेट करते हैं तो आसपास के एयर को भी वो टकरा करके वाइब्रेट करेंगे, तो वो एकॉस्टिक प्रेशर जनरेट हो गए, वॉइस जनरेट हो गए। बात मेरा समझ में आया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो वॉइस सिग्नल 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का होता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ ऑडिबल सिग्नल्स हैं जो आप सुन सकते हैं, वो इससे अप टू बहुत ही ज्यादा से ज्यादा बात करें तो अप टू 30 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के अगर अकॉस्टिक प्रेशर जनरेट हो तो आप उसको बिल्कुल सुन सकते हैं। लेकिन अगर 30 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अकॉस्टिक प्रेशर जनरेट भी हो गया तो वो आपको सुनाई ही नहीं देगा। ठीक, सुनिएगा, वॉइस सिग्नल की बात करें तो 20 किलो हर्ट्ज तक। अगर ऑडिबल सिग्नल, जनरल ऑडियो सिग्नल्स बोल देते हैं फिर अब हम उसको, तो फिर अप टू 30 किलो हर्ट्ज तक बात कर लोगे आप, जिसको आप सुन सकते हो। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आप सुन नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि आप नहीं सुन सकते तो कोई नहीं सुन सकता। मतलब मेरा यह है कि आप नहीं सुन सकते, मैं भी नहीं सुन सकता, आपका छोटा बड़ा भाई बहन भी नहीं सुन सकता, आपके मम्मी पापा भी नहीं सुन सकते, आपके दोस्त भी नहीं सुन सकते, मतलब ह्यूमन नहीं सुन सकते। फिर और कुछ क्रिएचर्स होंगे जो सुन सकते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने जब आपको मच्छर काटते हैं और आपकी गुड नाइट कॉइल खत्म हो गई है, गुड नाइट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मत समझिएगा, ठीक है। आपकी जो भी आप यूज में ले रहे हो उसमें ऑल आउट गुड नाइट जो भी है वो खत्म हो गया है, ठीक है, लिक्विड खत्म हो गया, कॉइल खत्म हो गया। तो एक थोड़ा दूसरा उपचार और होता है इसका आज के जमाने का, कि आप अपना स्मार्टफोन निकालिए और उसमें एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मॉस्किटो रेपेलेंट के नाम से सर्च करेंगे, बहुत सारी ऐप मिल जाएंगे आपको। उन ऐप में आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, मैंने बहुत सारी तो चेक नहीं करके देखी है, लेकिन आप कोई ऐप कोई उठा करके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसमें आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप फ्रीक्वेंसीज कितनी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल और कितने पीरियड के साथ, कि कंटिन्यूस वो जनरेट होता रहे या थोड़े थोड़े टाइम के बाद जनरेट होता है, मतलब आप करके देखेगा, ऐसा होता है। तो आप बहुत गौर से सुनेंगे तो जाकर के आपको आवाज सुनाई देगी। हो सकता है कि वो आपको सुनाई भी ना दे, बीप की आवाज सुनाई देगी, बहुत गौर से सुनोगे तो वो बीप की आवाज ऐसे, अब मैं तो बोल नहीं सकता, खैर उसको, मेरी तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ही नहीं है वॉइस, ठीक है। तो ऐसे सुनाई देगी आपको तो वो बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही है, या फिर और भी हाई फ्रीक्वेंसी को होता है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मच्छरों को वो सुनाई देता है। मच्छरों को हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो नहीं सुनाई देते। मच्छर आपके सामने उड़ रहा है, आप उसको हट हट करोगे नहीं उड़ेगा, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है उसको सुन करके वो इरिटेट हो जाता है और रिपेल हो जाता है, मरता नहीं है उससे, रिपेलेंट है वो, मतलब उससे उसको इरिटेशन होती है, वो क्या सोचता है, निकलो यहाँ से बाहर, कोई दूसरी जगह ढूंढो, निकल लो किसी कोने में,
ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल जो था मैंने केवल किसी ऐप का कोई प्रचार नहीं किया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इससे हाई फ्रीक्वेंसी वो ऑडिबल नहीं होती, आप सुन नहीं सकते हैं उनको, कोई और चाहे सुन सकता हो। तो हम जो बात करेंगे हमारे कम्युनिकेशन के लिए, तो इतनी फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट ऑफ सिग्नल्स की बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एक चीज और थोड़ी सी, अगर इसी को मैंने जो ये सारी चीज बता दी, आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, इसको कैसे वैलिडेट करेंगे? तो मैं आपको इसके लिए एक्सपेरिमेंट बता सकता हूं कि आप एक काम करिएगा, अपनी लैब में जाइएगा। अब अपनी लैब के साइंटिस्ट तो होनी आप, बट किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे अगर आप, तो आपकी कोई लैब होगी बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, हर लैब के अंदर फंक्शन जनरेटर मिल जाएगा। फंक्शन जनरेटर में आपके हाथ में कंट्रोल होता है, बटन होता है, या तो डिजिटली या फिर इस तरीके से। भाई हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, आजकल ऐसा भी आने लग गया है कि आप टच से कर सकते हैं। तो आप उसमें उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, जो सिग्नल जनरेट हो रहा होगा उसको अभी तक जो एक्सपेरिमेंट किया होगा वो आपने ये किया होगा, एक CRO पर आप उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को चेक कर रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो ऐसे दिख रही होगी वेव, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाओगे तो जल्दी से कंप्लीट हो रही होंगी, जल्दी सिग्नल्स साइकिल्स कंप्लीट हो रही होंगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो और पास पास आ जाएंगी। लेकिन आपको अब ये नहीं करना, आपको वो ऑडिबल है कि नहीं ये देखना है। तो CRO से तो आवाज निकलने वाली नहीं है, आप उसको CRO पर फीड करने के बजाय उन प्रोब्स को आप फीड कर दीजिएगा एक स्पीकर में। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, वॉइस जो कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ, मैं बोलूंगा पैनापन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर रेंज के बाद फिर आपको सुनाई देना बंद हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे आप, 20 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज में भी बहुत जोर लगा के सुनना पड़ेगा, फिर तो सुनना ही पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन उसके लिए भी कान भी हमारे थोड़े से नॉर्मल होने चाहिए कि आप सुन सकें। अब ये नहीं कि आपको सुनाई नहीं देता, कम सुनाई देता है तब आपको हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई दे पाए, ठीक है। तो अप टू मैक्सिमम 30 किलोहर्ट्ज तक आप ऑडिबल सिग्नल्स कह सकते हैं। चलिए ये बात की हमने ऑडियो सिग्नल्स की। नेक्स्ट देख रहे हैं हम पिक्चर सिग्नल्स। पिक्चर सिग्नल क्या होता है? मैंने आपको एक फोटो भेजी, ठीक है, आपके लिए रिश्ता है और मैंने ये फोटो भेजी, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाइए, ठीक है। मैंने अपनी फोटो नहीं भेजी, आपके लिए रिश्ता लेकर के आया हूं मैं, ठीक है, ये मत समझना, आपके लिए मैं रिश्ता लेकर के आया हूं, और ये भाई फोटो है, लड़का है तो लड़की की फोटो लेके आऊं, और लड़की है तो उसके लिए लड़के की फोटो लेकर के आऊं, कि पसंद है कि नहीं है देख लीजिए। इस पिक्चर में क्या होगा? इस पिक्चर में कुछ बैकग्राउंड भी होगा। मान लो एक सोफे पर बैठा हुआ है ये बंदा या बंदी, ठीक है, आस पड़ास में आप पीछे वॉल पर कुछ सीनरी भी लगी हुई है, यहाँ पर गेट है, उस गेट से बाहर गार्डन है जिसमें हरे कलर की घास लगी हुई है। चलिए लगा देते हैं हरे कलर की घास, ठीक है। कुछ यहाँ पर इसने ब्लू कलर का कुछ टी-शर्ट या टॉप पहना हुआ है। चलिए ठीक है, ये पिक्चर मैंने भेजी। अब इस पिक्चर में बात करेंगे तो आप यहाँ पर कह सकते हो ये 2D में है। 2D में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली आप इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो कुछ कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो कुछ कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो कुछ कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो कुछ कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट से आप देखेंगे कि भाई कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है बंदे या बंदी का। अगर इस जगह पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे भाई ये कैसे कलर के सोफे पर बैठा हुआ है, कुछ डिफरेंट ही होगा ना, स्किन कलर का सोफा हुआ तो बात अलग है, ठीक है। आप यहां पर देखें तो देखें हाँ भाई हरे कलर की घास भी लगी हुई है इसके तो यहाँ पे घर पे। मतलब ओवरऑल पिक्चर में बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन वेरिएशंस के हिसाब से क्या चीज चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, पिक्चर बन गई हमारी। कोई पिक्चर सिग्नल में क्या है? पिक्चर सिग्नल में वेरिएशन है। किस चीज का वेरिएशन है? वेरिएशन ऑफ कलर इंटेंसिटी लेवल। अब कलर इंटेंसिटी लेवल्स, कलर्स के साथ साथ मैं इंटेंसिटी लेवल की भी बात कर रहा हूं। जैसे ग्रीन है, ग्रीन में भी डार्क ग्रीन, लो ग्रीन, थोड़ा ज्यादा तीखा ग्रीन, ऐसे बात कर सकते हो, वो तो इंटेंसिटी लेवल। तो मैं ओवरऑल बात करूं तो आप जैसे कभी मोबाइल खरीदते होंगे या आपने मॉनिटर खरीदा होगा फोन का, या आपने लैपटॉप खरीदा होगा, तो उसमें बोलते हैं ना कि इसमें इतने 16 मिलियन कलर्स हैं। मतलब 5-10 तरह के कलर नहीं है उसमें कि ये जैसे मेरे पास तो 4 मार्कर हैं, मैं 4 कलर आपके सामने शो कर सकता हूँ। मेरे पास 4 कलर या 20 कलर मार्कर होते हैं तो मैं 20 कलर शो कर देता कि ऐसे ऐसे देखो, और ज्यादा अच्छे से समझ में आती है आपको पिक। अगर 20 कलर के बजाय मेरे पास मिलियंस ऑफ कलर है, मिलियन का मतलब 10 लाख, और 16 मिलियन मीन्स 160 लैक्स,
ठीक है, 160 लाख कलर्स हो तो बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के साथ अच्छे से पिक्चर शो हो पाएगी। तो आप इसीलिए आप कई जो भी ऐसी डिवाइस खरीदते हो, मोबाइल या लैपटॉप, तो उसकी कितने उसमें कलर्स डिफाइन है अच्छे। अगर 16 मिलियन कलर के बजाय 20 मिलियन कलर डिफाइन हो रहे होंगे तो आप कहोगे ये ज्यादा अच्छा है, ये हाई डेंसिटी हाई डेफिनेशन है, फुल HD है, ये एक तरह से फुल HD लो HD ऐसा करके बोलते हैं ना आप, तो वो है। तो यहां पर क्या है, पिक्चर में कलर इंटेंसिटी लेवल्स कितने ज्यादा पॉसिबल कलर्स हो सकता है जैसे मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हो सकता हूं कि टोटल 8 ही कलर पॉसिबल। मैं बात करूं कि 8 नहीं बल्कि 16 पॉसिबल कलर हो सकता है। मैं बात कर सकता हूं कि 64 पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं। आप अगर यहां पर ध्यान दें तो मैं 2 की पावर्स में ही ले रहा हूं इन कलर्स को। अगर ध्यान से आपने इससे पहले देखा होगा 2 की पावर्स में लेके चल रहा हूं 6 ऐसा, तो ये आगे की बात है कि 2 की पावर्स में ही होते हैं कलर। ठीक है, तो इतने ये कलर हैं और ये वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूं एक पिक्चर सिग्नल के लिए। आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर सिग्नल क्या है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन, पिक्चर सिग्नल जो है वो पिक्चर सिग्नल में आप वेरिएशंस को ऐसे शो कर सकते हो क्या कि एक स्केल पर या दूसरे स्केल पर? नहीं शो कर सकते, क्योंकि एक स्केल नहीं बल्कि ये 2 स्केल हैं एक्स और वाई, जिन वो इंडिपेंडेंट है, उन पर डिपेंड कर रहा है कलर इंटेंसिटी। तो इस तरह से शो नहीं कर सकते हो, केवल समझ सकते हो क्या ऐसा सिग्नल होता है। तो इसलिए मैं इसको बना के नहीं दिखा रहा कि चलो बना के दिखा दूं मैं आपको, समझ में? बना के जो दिखाया मैंने वो ये बना के दिखा दिया, ये रहा वो सिग्नल। समझ में आया होगा बात आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कितने कितने होते हैं जैसे इसमें थे। फ्रीक्वेंसी आप डीसी सिग्नल्स की बोलते हो या एसी सिग्नल्स की बोलते हो? आप बोलोगे एसी सिग्नल्स की होती है फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा, और एसी सिग्नल का मतलब क्या होता है? वो सिग्नल जो टाइम के साथ वेरी कर रहे होते हैं, जितनी जल्दी जल्दी वेरी कर रहे होते हैं उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। क्या ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है? नहीं, इसलिए ये डीसी सिग्नल है, इसके में टाइम के साथ वेरिएशन नहीं होता। यहां पर अगर ग्रीन कलर है तो अगले सेकंड में भी ग्रीन कलर रहेगा, अगले घंटे में भी ग्रीन कलर रहेगा, 1000 साल बाद भी ग्रीन कलर रहेगा। टाइम के साथ कोई अप डाउन आना ही नहीं है, इसलिए आप कहोगे ये डीसी सिग्नल्स होते हैं। पिक्चर सिग्नल्स आर डीसी सिग्नल्स। अगर पिक्चर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है तो डीसी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। अब बात अलग ये है कि उन डीसी सिग्नल्स को आप ध्यान से देखें तो 2 की पावर से थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आ गया होगा, तो 0101 की फॉर्म में भेजना हुआ तो क्या होगा वो आगे की बात है। आगे की बात है का मतलब ये नहीं कि आप और बड़े हो जाओ तब सीखोगे, आगे की बात मतलब हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो ही क्लियर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम वीडियो सिग्नल। ये क्लियर है, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी तक कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्रीक्वेंसी तक, ये चीजें समझने के अलावा ये याद रखनी है आपको, समझ लेना, ये याद रहनी चाहिए। अब कभी वापस से इस वीडियो को आकर के देखने की जरूरत ना पड़े, या आप नोट्स बना रहे हैं साथ में तो नोट्स को देखने की जरूरत ना पड़े, हमें याद रहनी चाहिए बिना नोट्स की तरफ झांके। ठीक है, और ये डीसी सिग्नल होता है। क्या होता है ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो सिग्नल। वीडियो सिग्नल में क्या होगा, चलिए वीडियो सिग्नल में मैं एक वो देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ टेलीविजन में, और मैच का प्रसारण हो रहा है। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसको देख रहा हूँ। अब होगा क्या, वहां से लाइव टेलीकास्ट में क्या होगा, वहां पे जो कैमरे होंगे उन कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, और वो वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू होते हुए, और फिर पहुंच जाएगा मेरे टेलीविजन तक। मैं हूं डेस्टिनेशन, मेरी आइज तक वो आ रहा होगा। क्या रहा होगा मेरे आइज तक? मेरे आइज तक ये जो मेरी आइज पिक्चर फ्रेम देख रही है टीवी का, इस पिक्चर फ्रेम में अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये कलर होगा अलग अलग जगह पे, लेकिन एक जैसा रहेगा या टाइम के साथ वेरी होगा? बिल्कुल टाइम के साथ वेरी होगा। कैसे वेरी हो रहा होगा? चलिए, मैदान में ग्रीन कलर की घास लगी हुई है, मैच चल रहा है जहां पर ग्रीन कलर की घास लगी हुई है। भाई टीम इंडिया का प्लेयर है, ब्लू कलर की जर्सी, ब्लू कलर की पायजामा पहन करके और खेल रहा है बंदा। भैया ने बैट से शॉट लगाया और वनडे मैच चल रहा है, रेड कलर की बॉल को शॉट लगाया। चलिए, यहां रेड कलर की बॉल को उसने शॉट लगाया, थोड़े टाइम इंस्टेंट के बाद रेड कलर की बॉल मैदान में यहां पहुंचेगी, फिर थोड़े टाइम बाद मैदान में यहां पहुंचेगी। ऐसा ही हो रहा होगा ना। जब ऐसा हो रहा होगा तो उस केस में देखिएगा, थोड़े टाइम पहले यहां पर आपको ग्रीन कलर की घास नजर आ रही थी, उस ग्रीन कलर की घास में ये वाला जो पॉइंट था, इस पर आप, पॉइंट का मतलब मैंने पोजीशन के हिसाब से बात की ना, इस पोजीशन पर जो ग्रीन कलर था वो थोड़े ही टाइम के बाद क्या हो गया,
रेड कलर हो गया, फिर वापस से ग्रीन कलर हो गया, या फिर चलिए पीछे पीछे एक दूसरा प्लेयर भागता हुआ आ रहा है, न्यूजीलैंड की टीम की ब्लैक कलर की है ना जर्सी, न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा है, ब्लैक कलर की जर्सी पहन करके भागते हुए आ रहा है, बॉल के पीछे पीछे आ रहा है, बॉल तो आगे निकली लेकिन बंदा फिर यहां पहुंच गया, उसी पॉइंट पर अब कलर हो गया ब्लैक। मतलब आप कह सकते हो कलर पोजीशंस के हिसाब से तो अलग अलग है। अच्छा, पोजीशंस को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं ना, पिक्सल। अब चलो पिक्सल आ गया तो देखिए एक बात सुन लेना, आप में से बहुत लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि केवल मैं इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये सब चीजें बता रहा हूं, नहीं, मैं एक्चुअल में आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये चीजें बता रहा हूं जो आगे क्वेश्चंस में काम में आने वाली हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक पिक्चर सिग्नल की बात करूं तो मैं अलग अलग पिक्सल्स के कलर की बात कर रहा था, कितने पिक्सल है फिर यहां पर, तो कितने पिक्सल से तो आप बोलते हो ना 24 मेगा पिक्सल या 8 मेगापिक्सल, वो है वो पिक्सल। और वो पिक्सल्स का मतलब क्या होगा, अगर आप इस फ्रेम को, हमारा ये जो फ्रेम था, इस फ्रेम को अगर ब्रेक कर देते हो इस तरीके से पार्ट्स में, मैं तो दूर दूर करके शो कर रहा हूँ, हाँ बहुत पास पास अगर ब्रेक कर देते हो तो देखिएगा ये बहुत पास पास ब्रेक किया, अगर ये ब्रेक तो एक ये पिक्सल बनेगा फिर यहाँ पर बीच में, ऐसे पिक्सल बन रहे होंगे बहुत सारे। कितने पिक्सल हमारे फ्रेम में बन रहे होंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि कितने पार्ट्स में आप इसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है विड्थ और हाइट जो है उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर, उतने पिक्सल्स उतने पॉइंट्स हमारे यहां पर बनेंगे। मतलब आप कह सकते हो पिक्सल्स पर कलर चेंज अलग अलग पिक्सल्स पर अलग अलग है, साथ साथ टाइम के साथ भी हो रहा है। तो आप कह सकते हो दिस इज वेरिएशन ऑफ कलर इंटेंसिटी लेवल विद रेस्पेक्ट टू बोथ टाइम एंड कोऑर्डिनेट पोजीशन। कोऑर्डिनेट पोजीशन को ही दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हो पिक्सल नंबर, पिक्सल पोजीशन भी बोल सकते हो, कौन सी पोजीशन पर वो पिक्सल है। क्लियर है? तो ये होता है हमारा वीडियो सिग्नल। अब मैं आपसे बोलता हूं क्या वीडियो सिग्नल की भी कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होनी चाहिए? क्या रिप्लाई देते हैं आप? क्या ये भी टाइम के साथ वेरिएशन है? हाँ, टाइम के साथ वेरिएशन है। जब भी टाइम के साथ कोई चीज जल्दी जल्दी वेरी होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे वेरी होती है तो कम फ्रीक्वेंसी। आप ध्यान से देखिएगा, आपके सामने अभी एट प्रेजेंट मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं हूं, ऑनलाइन क्लास में हूं, आप मुझे पिक्चर्स की सिग्नल ट्रांसमिशन के थ्रू ही देख पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, वॉइस सिग्नल भी जा रहा है आपके पास मुझ तक, और वीडियो सिग्नल जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं इधर उधर हिल रहा हूं तो आप तक ये पहुंच रहा होंगे, मेरे मूवमेंट पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, मेरे मूवमेंट पहुंच रहे होंगे। आप सुनिएगा, मेरे मूवमेंट पहुंच रहे होंगे। और मैं, वो कौन है जो डांस करता है स्लो मोशन में, राघव जुयाल, ठीक है, जो सबसे पहले करने लगा था, जिसमें वो मैं धीरे धीरे इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है डांस की स्टेप वही, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के साथ। और मैं अगर ऐसे जल्दी जल्दी करूं, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ है, टाइम के साथ हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशंस हुए, जल्दी जल्दी वेरिएशंस हुए। अगर आप इस पिक्चर को, आपके सामने पिक्चर नहीं, सॉरी मुझे बोलना चाहिए वीडियो को, इस वीडियो को अगर आप 2x स्पीड में देख रहे हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दे रहे हो आप बाकी लोगों की तुलना में। और अगर आप 0.5x की स्पीड से देख रहे हो तो बाकी नॉर्मल लोगों की तुलना में आप फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दे रहे हो। बात मेरी शायद क्लियर हो गया होगी आपको। तो जो नॉर्मली हम पिक्चर सिग्नल्स की बात करते हैं, जो ट्रांसमिशन टेलीविजन में ट्रांसमिशन हो रहा होता है, वो टेलीविजन में ट्रांसमिशन हो रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज। याद रखने योग्य बातें, 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज। 0 क्यों भाई, डीसी क्यों? कभी कभी ट्रांसमिशन जब हो रहा होता है तो स्टिल भी तो होती हैं चीजें। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं ऐसे खड़ा हो गया हूं, मैं आपको कोई चीज देख करके चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, खड़ा हो गया हूं, हालांकि आप ये काम पॉज लेकर करते होंगे ना जब आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि चलिए टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है, चलो, तो मैं कहता हूं कि चलो राइट डाउन कर लो, तब तक मैं रुक करके बैठा हूं, ठीक है। तो आप के सामने अगर मैं रुक करके बैठा हूं, आपको जो पिक्सल्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे अलग अलग पॉइंट्स पर, उसमें कलर इंटेंसिटी वेरिएशन तो नहीं हो रहा। देखना कोई आप पॉइंट चूज कर लेना, कलर चेंज हो रहा है क्या उसका टाइम के साथ? नहीं हुआ ना। तो ऐसे भी तो वीडियो सिग्नल्स में ट्रांसमिशन हो रहे होंगे, तो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 0 हर्ट्ज का आ रहा होगा, और अप टू मैक्सिमम 4.5 मेगाहर्ट्ज तक हो सकता है। ये वेरिएशंस होते हैं।
क्लियर है बात। तो हमने यहाँ पर ये जो बात की कि ये पीरियोडिक अपीरियोडिक, तो हम सिंगल स्केल में बात कर सकते थे, यहाँ पर बात करेंगे नहीं। वैसे अगर यहाँ पर भी देखें तो ये अपीरियोडिक ही होता है। कोई अगर खेल रहा होता है तो ये कंटिन्यूस, ऐसा तो नहीं कि 1 सेकंड तक उसने एक ओवर में जो काम किया अगले ओवर में भी बिल्कुल वही सेम काम हो रहा होगा, बिल्कुल सेम हो रहा होगा, तो आप बोलोगे पीरियड को। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, तो ये भी अपीरियोडिक होता है। मतलब हम जनरल बात करें उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे पीरियोडिक अपीरियोडिक, क्योंकि वो तो डीसी है, क्योंकि वो तो वेरिएशन है, टाइम के साथ कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो वॉइस सिग्नल हो या वीडियो सिग्नल्स हो, जो कि प्रैक्टिकली जनरली हम कम्युनिकेशन में यूज में ले रहे होते हैं, इन्हीं सिग्नल्स को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये अपीरियोडिक होते हैं। ये एनालॉग है या ये डिजिटल है, ये तो एनालॉग है, यहां हम बात करें तो ये डिजिटल ही है, क्योंकि कलर इंटेंसिटी लेवल्स इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। आप मिलियंस में बात कर सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट लेवल में ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। आप कभी कोई फोन खरीदने जाएं, उसका कलर रिजोल्यूशन आपसे कोई पूछो कितने कलर हैं, आपसे जो सेल करने वाला होगा वो बोलेगा कि भाई 16 मिलियन कलर। आप बोलोगे नहीं ज्यादा कलर वाला देखा, अच्छा रेजोल्यूशन वाला देखा, वो नहीं 16 मिलियन कलर, 64 मिलियन कलर वाला है, ये देखो ये दूसरा फोन है। आप बोलोगे नहीं इनफाइनाइट मिलियन कलर वाला दिखा दे, हो सकता है क्या ऐसा इनफाइनाइट? ठीक है, नहीं पॉसिबल हो सकता, तो इसलिए आप बोलोगे वहां पे फाइनाइट पॉसिबल लेवल्स होते हैं, इसलिए डिजिटल होगा वो सिग्नल। हाँ, अब मैंने बताया, मैं थोड़ा सा रिलेट करा था, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो जनरली हम पिछले लेक्चर में बताए थे 0101 की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, तो इसको 0101 की फॉर्म में ट्रांसमिट करना होगा, और इसको भी हम चाहेंगे तो 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर इसको सीधे ट्रांसमिट करेंगे तो एनालॉग कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसमिट होगा, और अगर हम उसको बात करेंगे तो फिर क्लियर है बात। ठीक, तो ये हमने डिस्कस किया डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। पिछले लेक्चर में आपको मैं छोड़ करके गया था कि हमें डिस्कस करना है बेसिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं उसके साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।